के जैसा हमने ताव नहीं देखा है, पीपल के पेड़ों जैसा छाव नहीं देखा है। अरे देखने को तो बहुत देखे हैं हमने, पर यहाँ जैसा हमने गांव नहीं देखा है। ये क्या बात है, बहुत प्यारी जनता है यहाँ की। एक धन बजी। कौन सी? जाने दिल ने ये दिल से क्या कहा है, जाने दिल ने ये दिल से क्या कहा है, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। बड़े भैया सुनिएगा, बातों बातों में जाने क्या हुआ है, बातों बातों में जाने क्या हुआ है, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। कर सकते थे तब ना किया, कुछ है मन में संताप, आज अचानक सोच रहे हैं होता पश्चाताप। कहा वेदना बाड़ी आई थी अनजान की, बड़े भैया एक बार जब भगवान राम माता सीता के में खोज के लिए निकले, तब सुग्रीव एक ऋषि पर्वत पे रहते थे, क्योंकि बाली के डर से रहते थे और हनुमान जी साथ में रहते थे। तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा कि हनुमान जाओ, इस जंगल में कौन घूम रहा है। तो हनुमान जी आते हैं और जैसे आए तो राम से पूछा कि तुम कौन हो। तो राम ने बताया कि मैं अपनी पत्नी की खोज में निकला हूँ और मेरा नाम राम है और भैया लक्ष्मण है। तो हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा करके सुग्रीव के पास ले गए, और जब ले गए तो वहां पर सुग्रीव ने पूछा कि हमने भी सुना था कि एक अबला रोती बिलखती चीखती चिल्लाती जा रही थी, पर हनुमान मुझे नहीं मालूम था कि ये सीता को रावण लेकर के जा रहा है। वेदना बाड़ी आई थी अनजाने की, जानते थे न है ये है माँ जाने की। कहने लगे सुग्रीव, हे हनुमान, मुझे नहीं मालूम था कि माँ सीता को लेकर के जा रहे हैं ये रावण। वेदना बाड़ी आई थी अनजाने की, जानते थे नहीं वो है माँ जाने की। अगर हनुमान मुझको ऐसा मालूम होता कि सीता का रावण हरण करके ले जा रहा है तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा देता। तो कहा आंख भर आई सुग्रीव हनुमान की, जानते बाजी देते लगा जाने की। जब सुग्रीव ने इतना सुना तो सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए। अगर मुझको ऐसा मालूम होता तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा देते।
आंख भर आई सुग्रीव हनुमान की, जानते बाजी देते लगा जाने की। कहा पापिया जब गया ले सिया है, कहने लगे पापिया जब गया ले सिया है, तेरे नैन हे हनुमान, आपके नैन और मेरे नैन हमारे ही नजरों के सामने माँ सीता का हरण हुआ और हम देखते रहे। तो कहा पापिया जब गया ले सिया है, पापिया जब गया ले सिया है, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, बड़े भैया ये पहला टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा दे रही हूँ। तो कहना एक बार जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है तो सभी वहां पर धनुधारी बैठे हुए हैं, यानी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे बैठे हुए हैं। तो हुआ क्या, वो दुशासन को शासन में मदहोश था, वो तो शासन को शासन में मदहोश था, जोश में उस समय खो दिया होश था। क्योंकि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, एक से एक दुशासन वहां पर बैठे थे, उन्होंने विद्वान बैठे थे पर उन्होंने अपना होश खो दिया था। और जब रोई रोई जब कुल बधू आया नारो से था, झुक गए थे ये सर धनुआ खामोश से था। और उस सभा में पांचों द्रौपदी के पति बैठे हुए हैं, पर उस सभा में उस समय सब खामोश थे, यानी इतने विद्वान बैठे थे द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, तो वहां कोई दुशासन को नहीं रोक सका था। हुआ क्या, रोई जब कुल बधू आया नारो से था, झुक गए थे ये सर धनुआ खामोश था। क्योंकि वहां पर सभा में बैठे सभी ने सर को नीचे कर लिया था। तो हुआ क्या, पाप करे जब हंसा पापिया है, पाप करे जब हंसा पापिया है, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, वो विचार कर रहे हैं कि आज हमारे ही सामने इतना अत्याचार हो रहा है पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बड़े भैया तीसरा टुकड़ा सुनिएगा, संत कबीरा ने त्यागा है जब अपना तन, क्या बात है। कबीरदास जी ने अपना तन को त्याग दिया, तब वहां हिंदू वर्ग के मुखिया लड़ने लगे कि मैं इसको जलाऊंगा, अब मुस्लिम वर्ग के मुखिया लड़ने लगे कि मैं दफनाऊंगा। दोनों में झगड़ा होने लगा। संत कबीरा ने त्यागा है जब अपना तन, उनकी अंत में क्रिया का हुआ है अतन। जब उन्होंने तन त्याग दिया
मुखिया, दोनों वर्गों के मुखिया लड़ने लगे तो हुआ क्या? दोनों वर्गों के मुखिया खड़े देखो तन, जलज देखा तो गायब हुआ तन रतन। और जब दोनों वर्गों के मुखिया लड़ने लगे तो कबीर दास जी का तन जो पड़ा था वो गायब हो गया। जब चादर को खींचा वो तन नहीं रहा, वहां पर पंखुड़ियां मिली तो हुआ क्या? अब वहां देखते क्या है? जलज देखा तो तन, जलज देखा तो गायब हुआ तन, जलज देखा तो तन हूँ, जलज देखा तो गायब हुआ तन, देखा झगड़ा तो तन चले दिया है। जब उस तन को देखा झगड़ा हुआ तो तन गायब हुआ, देखा झगड़ा तो तन चले दिया है। तो तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की।